इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं जो ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताने वाला हूं वो बड़ा ही बेहतरीन है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार काम करना है और आप जिंदगी भर के लिए पैसे कमाओगे। यदि आप सही तरीके के साथ काम करते हो तो जिंदगी भर के लिए आप लाखों रुपए कमाने वाले हो, जो मैं इस वीडियो के अंदर तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो तरीका कौन सा है। आप गूगल पर जाकर यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, PDF टू वर्ड कन्वर्टर या इमेज बैकग्राउंड रिमूवर जैसे सर्च करते होंगे काफी सारे टूल को, जिसको आप इंस्टेंट यूज करते हैं। जो वेब डेवलपर है दोस्तों वो एक बार इन्हें बनाकर छोड़ देते हैं। कोई प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा कि आप उस टूल को कैसे बना सकते हैं। आप किसी भी टूल को बना सकते हैं और आप 10-15 टूल बना के छोड़ दो, उसके अंदर आपके 3-4 टूल भी चल गए तो आप लाखों रुपए की कमाई करने वाले हो। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कि लोग यहां से कितना छाप रहे हैं। तो दोस्तों आप गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जिसका नाम स्मॉल SEO है। ठीक है, स्मॉल SEO नाम की एक वेबसाइट है जिस पर आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। smallseo.com पर आने के बाद में दोस्तों आपको इतने सारे टूल मिलने वाले हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि इतने ज्यादा टूल इस वेबसाइट ने बना दिए या एक ओनर ने बना दिए या किसी से बनवा लिए और अपनी एक वेबसाइट पर उन्होंने होस्ट कर दिया और यहाँ पर मर्ज कर दिया, जहां से लोग इन्हें एक्सेस करते हैं। इसका ट्रैफिक बताऊंगा आपको और इनकी कमाई बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे टूल हैं। लोगो मेकर, रिज्यूम बिल्डर, फ्लायर मेकर, पोस्टर मेकर, इस तरह से काफी सारे टूल इनके हैं। रिवर्स इमेज सर्च, इमेज कंप्रेसर, फेविकॉन जनरेटर, इस तरह से कितने सारे टूल इन्होंने बना रखे हैं और अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर रखे हैं या फिर मर्ज कर रखे हैं एक जगह पर। अब दोस्तों मैं इस वेबसाइट का आपको ट्रैफिक बताता हूं। सिमिलर वेब नाम का एक एक्सटेंशन है, उसे आप भी अपने क्रोम में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां से ट्रैफिक का पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 8 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर। 8 मिलियन से कितना पैसा छापते होंगे। चलिए मैं छोटी सी कैलकुलेशन के साथ आपको बता देता हूं। मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूं और वहां पर आपको इस ट्रैफिक से कैलकुलेट करके बताता हूं कि ये मंथली कितना रुपया कमा लेते होंगे। लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर मेहनत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सभी टूल को आप एक एक करके बना सकते हैं। कैसे बनाओगे पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आजकल आपको कोडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल AI का जमाना है। सब कुछ AI हमें जनरेट करके देता है। कैसे करेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इतनी दासू जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसको पैसा कमाना है सच में, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और 5-10 टूल भी उन्होंने बना दिए और एक टूल पर भी अच्छा व्यूज आने लग गया, अच्छा ट्रैफिक आने लग गया गूगल से या किसी भी तरीके से, तो आपकी कमाई लाखों के अंदर होने वाली है। दोस्त बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं कि भाई इस तरह से टूल बनाना तो बहुत टफ काम होगा, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसे वैसे हमें पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कैलकुलेटर पर मैं आ गया हूं दोस्तों। 8 मिलियन यानी कि लगभग 80 लाख का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है। तो हम 80 लाख यहां पर डाल देते हैं। मान लेते हैं कि इस वेबसाइट ओनर को $5 1000 व्यूज का मिल रहा है। अब $5 में आपको कम ही बताया हूं, क्योंकि यहां पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां से कमाई है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो मैं मिनिमम $5 1000 व्यूज का मान के चलता हूं। तो दोस्तों मैं डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले 1000 से डिवाइड करने के बाद में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको $5 से। ठीक है, अब हम इक्वल टू देखते हैं $4000 ये मंथली कमा रहे हैं हमारे हिसाब से। ये कम से कम मैं मानकर चला हूं। और वेबसाइट का जब मैं दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। 4000 USD को दोस्तों हम INR में कन्वर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 3,30,000 रुपए होते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है और इसकी कमाई है दोस्तों वेबसाइट की, मेरे हिसाब से, मैं तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन बताई हूं आपको, इसकी कमाई लगभग 10 लाख से ऊपर है मंथली। दूसरी वेबसाइट पर लेके आपको चलता हूं, कोई भी और वेबसाइट पर लेके चलता हूं। बहुत सारे लोग दोस्तों PDF फाइल को वर्ड फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वेबसाइट सर्च करते हैं। उसके सामने जो रिजल्ट आता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है। PDF टू वर्ड में सर्च कर लेता हूं, यहाँ पर कन्वर्ट PDF टू वर्ड ऑनलाइन इस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। I love PDF.com ये आती है। सिमिलर वेब पर जाकर हम इसका ट्रैफिक चेक करते हैं। आपके होश यहाँ पे उड़ जाएंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है क्या। 124 मिलियन का ट्रैफिक दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। ये जो वेबसाइट ओनर है मेरे हिसाब से लाखों के अंदर या करोड़ों के अंदर भी इसकी कमाई जरूर है। तो दोस्तों इस तरह के टूल आप कैसे बना सकते हैं और इन्हें आप गूगल के अंदर रैंक करवा कर पैसे कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं लेके चलता हूं, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए पूरा ट्यूटोरियल आप देख लीजिए। इस तरह का टूल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको blogger.com पर आ जाना है, अपना फ्री ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। चलिए
मैं यहाँ पर ब्लॉग का कोई भी नाम दे देता हूँ एक बार के लिए। मैं डेमो के लिए आपको सब कुछ बता रहा हूँ और उसको गूगल में कैसे रैंक कराना है उसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। आपको अपने ब्लॉग का URL डाल देना है जो भी आप डालना चाहते हैं। नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डिस्प्ले में आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। चलिए फॉर एग्जांपल मैं YouTube वीडियो डाउनलोडर की स्क्रिप्ट आपको बना के सिखा देता हूँ। तो आप सर्च कर सकते हैं YouTube वीडियो डाउनलोडर। ठीक है, इसके एक नहीं दो नहीं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ कि आप स्क्रिप्ट कहाँ से लाओगे। स्क्रिप्ट लाने के बाद में आप टूल को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो अब ये प्रोसेसिंग के अंदर चल रहा है। हमारे सामने ब्लॉगर का इंटरफेस आ गया। अब आपको यहाँ पर थीम सेक्शन के अंदर चले जाना है। थीम सेक्शन के अंदर जाने के बाद में सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपको यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करके स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमारी साइट पर अभी कोई कंटेंट नहीं है तो हमें विदाउट बैकअप ही यहाँ पर आ जाना है। एडिट HTML पर के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर HTML के कोड मिल जाएंगे जो प्रीबिल्ड होते हैं। इन्हें आप Ctrl+A क्लिक करके बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। आप इस कोड को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह का वो कोड है वो लाएंगे कहाँ से। सबसे पहले तो जो पॉपुलर टूल होते हैं उनको तो आप गूगल पर ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं YouTube वीडियो डाउनलोडर। जैसे मैंने पहले सर्च किया है कि YouTube वीडियो डाउनलोडर HTML कोड फॉर ब्लॉगर। इतना लंबा टाइटल आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं डेमो के लिए कोई भी एक वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ से कोड मिल जाता है और आपको फाइल मिलती है, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कॉपी का बटन भी मिल जाता है। आप कॉपी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर आकर आपको यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको उसके अंदर काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। बिना उसके आपका टूल गूगल सर्च के अंदर नहीं आएगा। कोई भी YouTube वीडियो का URL यहाँ पर डालेगा। जैसे मैं YouTube को खोल लेता हूँ और कोई भी वीडियो का URL कॉपी करके उसे डाउनलोड करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी वीडियो मैंने कर लिया, लिंक कॉपी कर लिया मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट करके 8K तक फॉर्मेट सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इतना सा टूल बनने के बाद ये रेडी नहीं होता है। इसके अंदर आपको नेविगेशन ऐड करना पड़ता है, इसके अंदर पेजेस ऐड करना पड़ता है और आपको कुछ कंटेंट भी ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज आपका टूल गूगल सर्च के अंदर नहीं आएगा। कंटेंट माने तो आप कंटेंट क्या डालोगे, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिखने से रहे आप 1-2 पोस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों 1-2 पोस्ट का मतलब थोड़ा कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर गूगल पर सर्च करता हूँ YouTube वीडियो डाउनलोडर। ठीक है, YouTube टू ऑनलाइन ऑडियो कन्वर्टर, उस तरह से भी सर्च करता हूँ तो ये वेबसाइट हमारे सामने आती है। ठीक है, इस वेबसाइट पर क्या कुछ कंटेंट है मैं आपको बता देता हूं। आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पर कंटेंट है। ये कंटेंट डाल रखा है इसने, इसी कारण इनका जो ये टूल है गूगल सर्च के अंदर आता है। और इनके और भी सारे टूल है जैसे इंस्टाग्राम डाउनलोडर, टिकटॉक डाउनलोडर, इसके लिंक भी है वो यहाँ पर डाले हुए हैं। तो इस तरह से आपको कंटेंट भी डालना पड़ेगा। और आप मेन्यू वगैरह कंटेंट कैसे डालोगे उसके बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप और किन तरीकों से इस स्क्रिप्ट को फाइंड कर सकते हैं। आपको चले जाना है दोस्तों गूगल बार्ड पर। ठीक है, bard.google.com सर्च कर लीजिए। यदि आपको गूगल बार्ड यूज करना नहीं आता है, प्रॉपर तरीके से इसके फीचर यूज करना नहीं आता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर गूगल बार्ड को यूज करने का पूरा तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं क्रिएट रेस्पॉन्सिव YouTube वीडियो डाउनलोडर टूल स्क्रिप्ट इन HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। यहाँ पर हम इतना लिख के एंटर कर देते हैं, आपके सामने पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है। दोस्तों ये टूल कभी कभी काम नहीं करता है तो आपको HTML जावास्क्रिप्ट CSS न लिख के HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखना है, यानी कि आगे पीछे कर देना है टेक्स्ट को। तो आपको दोस्तों यहाँ पर HTML कोड भी मिल जाता है और ये पूरा कंबाइंड कोड हमें मिल गया है। ठीक है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट CSS सब है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको ब्लॉगर पर चले जाना है, एडिट HTML पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सारा कोड है वो पेस्ट कर देना। Ctrl+A कीजिए, Ctrl+V कीजिए। आप यहाँ से पहले डिलीट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो Ctrl+A करके सीधा ही पेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं बैक चलता हूँ, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारा एक नॉर्मल सा जो YouTube वीडियो डाउनलोड के जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है या डाली है उसके अकॉर्डिंग ये टूल बन गया है। अब इसे कलर कर सकते हैं आप। इस CSS और जावास्क्रिप्ट आप और जगह से भी फाइंड कर सकते हैं। वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको और तरीका बताता हूँ कि आप और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे तरीका उस तरीके को यूज कर सकते हैं। ChatGPT पर आपको चले जाना है। ChatGPT के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गूगल से इजीली बना सकते हैं। ChatGPT का अकाउंट आपने बना लेना है। उसके बाद में ChatGPT का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो टाइटल हमने गूगल बार्ड के अंदर डाला था
वही सेम टाइटल हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं चलता हूँ ChatGPT पर और यहाँ पर मैं ये पूरा पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में एंटर कर देता हूँ। हमारे सामने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की ये पूरी कोडिंग आ जाती है और ये अलग अलग दे देता है, कभी कभार और कभी कभार एक बार में ही दे देता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं CSS की अलग है, HTML की अलग है और जावास्क्रिप्ट की अलग है। अब आप एक कमांड यहाँ पर देने वाले हो जो होगी कंबाइन ऑल 3 कोड। आप इस तरह से कमांड दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ ऐड ऑल 3 कोड। इस तरह से मैं कमांड दे देता हूं। कमांड देने के बाद में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ChatGPT फेल हो गया है। हमने कमांड ऐड की डाली थी लेकिन ये ऐड नहीं कर पाया। तो चलो कोई बात नहीं है, ऐड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है, हम इस तरह से इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद में हम चले जाते हैं ब्लॉगर पर, एडिट HTML पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा टूल ChatGPT बनाता है। HTML कोड हमने पेस्ट कर दिया है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा टूल बनाया, जैसा कि बार्ड ने बनाया था उसी तरह से बनाया है। अब जो इन्होंने CSS का कोड दिया है उसको भी कॉपी करके हम वहां पर डाल देते हैं। अब दोस्तों जितना भी सारा कोड है, चाहे CSS का हो चाहे जावास्क्रिप्ट का हो, उसको आपको पूरा डिलीट करके नहीं यहाँ पर ऐड करना है। आपको यहाँ पर हेड सेक्शन दिखता है, हेड के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपका टूल है वो रेडी तो नहीं होगा, आपको काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। उसका कोड आप कहां से लाओगे दोस्तों? आपको w3schools.com पर आ जाना है। आपको यहाँ पर काफी सारे ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं। आप जब ट्यूटोरियल पर क्लिक करते हो तो लर्न HTML का ऑप्शन मिलता है, लर्न CSS का ऑप्शन मिलता है। आपको सीखना है तो सीख लीजिए। उसके बाद में आप लर्न फूड स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब आप इसमें से B3, B4, B5 इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से आप किसी एक पर क्लिक करोगे, उसके बाद में उसका कोड मिल जाएगा। जैसे कि हमें कोई स्टाइल ऐड करनी है, पैराग्राफ ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साइट पर कंटेंट डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ से पैराग्राफ पर क्लिक करोगे, यहाँ से कोड कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देना है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप अपना पूरा कंटेंट डाल दीजिए। दिस इज ए पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर आप कुछ कंटेंट डाल दीजिए। आप इन साइटों से इंस्पायर हो सकते हैं। जिस भी तरह का टूल आप बनाना चाहते हैं, ChatGPT से या गूगल बार्ड से आप बना सकते हैं। और इस साइट ने जो कंटेंट बना रखा है सेम एज इट इज आपको नहीं डालना है, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी साइट पर इस तरह का कंटेंट डाल सकते हैं ताकि गूगल सर्च के अंदर आए और आप उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। आपको फेव आइकन का कोड मिल जाता है, इमेज का कोड मिल जाता है यदि आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो। जैसे कि इस साइट पर आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस है, जैसे आप ये देख सकते हो एक इमेज है, उस तरह से आप देख सकते हैं और इमेज है। तो आप इमेज का कोड है वो यहाँ से लेकर उसके अंदर आप अपने इमेज का एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद में आप अपने ब्लॉगर के एडिट HTML के टेम्पलेट के अंदर इसे पेस्ट कर सकते हैं और अपने टूल को और भी बेहतरीन तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज की इस वीडियो के अंदर एक टूल बनाना सीखा और उस तरह से आप और भी कई सारे टूल बना सकते हैं ChatGPT, गूगल बार्ड। यदि आप चाहते हैं कि उस पर और वीडियो आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। वह तो मैं आपको बता ही दिया कि आप इस रास्ते से जाइए, आपका टूल रेडी हो जाएगा। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको गूगल सर्च के अंदर ले आना है। गूगल सर्च के अंदर लाने के बाद में आपके साइट पर ट्रैफिक आएगा, गूगल एडसेंस से आप पैसे कमाओगे। उसके लिए शर्त दोस्तों यही है कि आपके टूल पर कुछ कंटेंट होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए और सारे पेजेस बने होने चाहिए, जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इस तरह के आपको पेजेस भी वहां पर ऐड कर देने हैं। पेज ऐड कर दोगे तो उसका ट्रस्ट बन जाता है और गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल दे देता है। उसके बाद में दोस्तों आपको कंटेंट जरूर से डालना है, अदरवाइज गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी आपको नहीं मिलेगा और आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपने टूल बनाना सीखा, यदि आप और किसी टूल पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो ला दूंगा। इन सारे तरीके से टूल क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको एक टूल बनाकर उस पर निर्भर नहीं रहना है कि आप अच्छी खासी कमाई करोगे। आपको कई सारे टूल बना देने हैं, जैसे मैं आपको काफी सारे उदाहरण दे चुका हूँ। इन तरीकों के टूल लोग यूज करते हैं, आपको कई सारे टूल बना देने हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।